एक इंसान को हम देखते हैं और सुनते हैं और वो इंसान हमारे दिलो दिमाग में इस तरह बैठ जाता है कि हर एक इंसान में उस इंसान को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, उस इंसान को पाने की कोशिश करते हैं। भले वो इंसान हमारे लिए कुछ किया हो या ना किया हो, वो क्या कर रहा था, क्या बोल रहा था, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस इंसान की एक छवि हमारे दिल में ऐसे बैठ जाती है कि हम उस इंसान को दोबारा देखने की कोशिश करते हैं। भले वो हमारे करीब नहीं है, वो हमारे पास नहीं है, बहुत दूर है, हम जानते भी नहीं वो कहाँ है। उस इंसान के साथ का वो पल हमें बहुत अच्छा लगता है। हम खुद को नहीं समझा पाते इसमें क्या बेहतर था, क्या अच्छा था, जिस वजह से हम उस इंसान को हर एक इंसान में ढूंढ रहे हैं, जिस वजह से हम उस इंसान को दोबारा देखना चाहते हैं। शायद उसकी खूबसूरती थी, शायद उसका खूबसूरत सा शब्द था, या उस इंसान का कर्म महान था। हमारे पास इन सवालों के जवाब नहीं होते। अगर कोई हमें पूछे तो हम कुछ नहीं बोल पाते, लेकिन बस वो इंसान हमारे दिलो दिमाग में बैठ गया है, हम उसे दोबारा देखना चाहते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उस इंसान के बिना अब हम अधूरे से हो गए हैं। उस इंसान को ढूंढने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब जब उस इंसान को याद करके उसे भूलने की कोशिश करोगे, इतना ज़रूर याद रखो कि उस इंसान को आप याद कर रहे हो, उसके बाद उसे भूलने की कोशिश कर रहे हो। आप उस इंसान को नहीं भूल सकते, क्योंकि वो आपकी यादों में बैठ चुका है। आप हर बार उस लम्हे को जीना चाहते हो जिस लम्हे में वो इंसान था। हो सकता है वो इंसान भी आपको याद करता हो, लेकिन हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको याद करे। ऐसा भी होता है कि एक खूबसूरत सा लम्हा हो, एक खूबसूरत सा फूल हो, या कुछ भी जो हमें खूबसूरत लगा, जिसके बारे में हम बार बार सोचते हैं, और उस सोच के कारण वो चीज़ हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाती है। फिर उस चीज़ को हम दोबारा पाना चाहते हैं, दोबारा उसे देखना चाहते हैं, दोबारा महसूस करना चाहते हैं, और इसलिए वो चीज़ हमें मजबूर करती है कि हम उसे ढूंढें, हम उसे याद करें। क्योंकि जितना समय हमें मिला उसमें ज़्यादातर समय हमने उसे याद करने में बिताया, उसकी यादों को दूसरों में बांटने में बिताया। इसलिए वो चीज़ हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाता है, और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे उस चीज़ को, उस लम्हे को, उस इंसान को याद कर रहे हैं, वैसा ही वो इंसान भी हमें याद करता होगा। लेकिन ये हमारी भूल भी हो सकती है। आप उस इंसान के बारे में सोच सोच के अपना दिमाग खराब कर रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो भी आपके बारे में सोचे। आप ये सोच रहे हो कि हाँ वो कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, वो भी आपके बारे में सोच रहा होगा। ऐसी हज़ारों यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हैं जहाँ पे अगर आप ये बोलो ना कि जो मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ तो वो भी मेरे बारे में सोच रहा है, तो हाँ, यूट्यूब पे ज़रूर कहेंगे लोग कि हाँ वो भी आपके बारे में सोच रहा होगा। आप अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में सोचो, क्या आप उन्हें जानते हो? वो आपको नहीं जानते हैं। क्या वो आपके बारे में सोचेंगे? नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो आपको नहीं जानते। और जो इंसान आपको नहीं जानता है वो कहाँ आपके बारे में सोच सकता है? हो सकता है एक लम्हा आपने उसके साथ गुजारा हो, उस लम्हे को याद करके आप दुखी हो, उस लम्हे को याद करके उस इंसान को पाना चाहते हो, लेकिन वो लम्हा जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट था, क्या उस इंसान के लिए भी इम्पोर्टेंट था जिसे आप याद कर रहे हो? आप उस इंसान को ढूंढ रहे हो, वो इंसान ज़रूरी नहीं है कि आपको ढूंढे। हो सकता है आप उसकी चॉइस ना हो सकता है कि उसकी चॉइस कुछ और हो। तो क्या आप उसे पा सकते हो? आप ये सोच के खुश हो कि हाँ वो इंसान भी आपको याद कर रहा है? वो नहीं याद कर रहा होगा, क्योंकि आप उसे चाहते हो, आप उससे प्यार करते हो, आपको वो लम्हा अच्छा लगता है जहाँ पे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है। उस इंसान के लिए कुछ और हो सकता है कि वो आपको याद करता हो। अगर आप इस हो सकते में उलझे हुए हो तो आपका समय, आपका जीवन दोनों बर्बाद हो रहा है। आप उस इंसान पे ठहरे हुए हो और वो इंसान किसी और में खो चुका है। आपने जब उस इंसान को देखा, आपके मन में कुछ शब्द थे, शायद वो आपके ज़बान पे नहीं आए, इसलिए आप उस इंसान को याद कर रहे हो, उस इंसान को ढूंढ रहे हो। उस इंसान के दिल में कुछ प्यार हो, कुछ मीठे शब्द हो जो आपसे बोलना चाहता था, इसलिए शायद वो आपको ढूंढ रहा हो। लेकिन ये प्यार ही है, या फिर वो इंसान इस लम्हे में अपना जीवन बर्बाद कर दे? ये कभी ज़रूरी नहीं हो सकता है। जिस इंसान को तीखा खाना पसंद हो, आप उसे मीठा कुछ समय के लिए खिला सकते हो, और उस कुछ समय में उसे मीठा पसंद नहीं आने लगेगा। ये उसकी चॉइस है, और किसी की चॉइस बदली नहीं जा सकती है इतनी जल्दी। जितनी जल्दी आप उसे
बदलना चाहते हो, अपने जीवन में लाना चाहते हो। ये ज़रूरी है कि वो लम्हा आपके लिए बहुत अच्छा था, उस इंसान को मत याद करो। अगर वो आता है वापस, मुड़ के देखता है आपको, वही शब्द दोहराता है जो आपके दिल में है, तो हाँ, आप गले लगा के उसके साथ जीवन जी सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ शब्द हैं और उसके पास कुछ नहीं है, वो बस चुपचाप देखता है और चला जाता है, फिर उन शब्दों का क्या मोल। वो शब्द सिर्फ वो सुनेगा एक कान से और दूसरे कान से निकाल देगा। उसके लिए वो शब्द सिर्फ शब्द है, उसमें कोई फीलिंग नहीं है। और जिन शब्दों में फीलिंग नहीं होती, कभी भी वो शब्द किसी रिश्ते को जोड़ नहीं सकते हैं, किसी प्यार को बांध नहीं सकते, किसी नफरत को प्यार में नहीं बदल सकते हैं। कुछ लोग तो आपको ये भी बताएंगे, हाँ पिछले जन्म का आपका कुछ रिलेशन होगा। आज के जन्म में कोई प्यार करता नहीं है और पिछले जन्म में कोई रिलेशन होगा, तो आपको उसके पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। ईश्वर है, ये प्रकृति है जो आप दोनों को ज़रूर मिलाएगी। लेकिन अगर आप ये सोच के उस इंसान के पीछे भाग रहे हो कि वो इंसान भी आपसे प्यार करता है, वो इंसान भी आपको याद कर रहा है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। एक माँ होती है जिसका बच्चा किसी प्रॉब्लम में हो, तो उसका दिल गवाही दे देता है कि हाँ उसका बच्चा किसी प्रॉब्लम में है, और वो भी 9 महीने गर्भ में रखने के बाद। क्या आप भी उस सिचुएशन में हो कि उस इंसान को जान सकते हो कि वो कैसा है कैसा नहीं है? आपके पास ये फीलिंग नहीं है, फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि अगर आप उसे याद कर रहे हो तो वो भी आपको याद कर रहा है? हाँ, ये फीलिंग सिर्फ आपके माँ में हो सकती है, अन्य किसी में नहीं हो सकती और कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके साथ आपका जीवन बंधा हुआ था एक समय में। उसके जीवन के साथ आपका जीवन आज जीवित है। अगर वो इंसान न रहे तो वो आप मर नहीं जाओगे, आप न रहो तो वो इंसान मर नहीं जाएगा। लेकिन उसी गर्भ में एक माँ का बच्चा न रहे तो वो माँ जीते जी मर जाएगी। उस इंसान के साथ वो लम्हे जीना चाहते हो तो देखो उस इंसान की चॉइस क्या है। क्या आपको वो पसंद करता है? क्या उस लम्हे को वो स्वीकार करता है जिस लम्हे को आप ढूंढ रहे हो, जिस लम्हे में आप उसके साथ हाथ में हाथ मिला के घूमना चाहते हो? क्या वो भी आपके साथ घूमना चाहता है, या उसे ये चीज़ बोरिंग लगती है? अगर उसे ये चीज़ बोरिंग लगती है, फिर आप अपना सर पत्थर पे फोड़ रहे हो और वो पत्थर कभी नहीं पिघलेगा। सिर्फ आपको चोट आएगा, दर्द आएगा, इसके अलावा वो इंसान आपको कभी नहीं मिल सकता है। आपके लाइफ में सिर्फ दर्द होगा और उस दर्द को आप खुद ही मिटा सकते हो। देखो कि आप एक पत्थर पे अपना सर फोड़ रहे हो, वो पत्थर कभी जीवित नहीं हो सकता। वो पत्थर आपके दर्द को दूर नहीं कर सकता। वो पत्थर ये नहीं बोल सकता कि तुम मर जाओगे, तुम्हें चोट आ रही है। आपके पास जो फीलिंग है, अगर सामने वाली के पास वही फीलिंग है, तभी उसके साथ आप हाथ थाम के जी सकते हो। आप में थोड़ी देरी होगी, उस इंसान में देरी नहीं होगी। आप में जो व्याकुलता है, अगर उधर भी व्याकुलता है तो ज़रूर कोई ना कोई ज़रूर बोलेगा पहले, या आप बोलोगे या वो बोलेगा। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि वो कब बोलेगा। आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि कैसे उस इंसान को अपने जीवन में लाना है। आप उस इंसान को तो पा सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपके साथ रह के आपका होगा। ये बिल्कुल वैसा है ना, एक पक्षी को तो आपने कैद कर लिया, लेकिन वो पक्षी हमेशा आसमान की तरफ देखेगा। वो आपके साथ सिर्फ होगा, लेकिन उसका मन उस आसमान को पुकारेगा, उस आसमान में उड़ना चाहेगा। आप भले उसे कैद करके अपने पास रखे हो, अच्छा भोजन दे रहे हो, लेकिन उसके पंख आपको हमेशा श्राप देंगे, हमेशा अपशब्द बोलेंगे, क्योंकि उसके पंख उड़ने के लिए हैं। ठीक उसी प्रकार उस इंसान को तो आप अपने जीवन में अपनी ताकत से ला सकते हो, अपने प्यार से उसे अपने जीवन में बांध सकते हो, लेकिन वो इंसान आपके जीवन में खुश है या नहीं, ये कैसे जानोगे आप? ये कैसे तय करोगे कि वो भी इंसान आपसे उतना ही खुश है जितना आप उससे खुश हो? एक बार सोच के देखो, आपका पसंद तो वो इंसान है, या उसके पसंद में आप कहीं आते हो? आप एक इंतज़ार कर सकते हो, एक सब्र कर सकते हो, जिस सब्र में राधा बंध चुकी है, जिस इंतज़ार में रुक्मणी कृष्ण को पा चुकी है। एक ऐसा सब्र जहाँ पे शायद आंसू होंगे, जहाँ पे एक छूटा हुआ प्यार होगा, उस प्यार में वो इंसान होगा। वो इंसान आपके साथ हो ना हो, लेकिन आपकी यादों में तो वो इंसान है,
इसलिए उस सब्र से, उस इंतज़ार से गले लगाओ। वो सब्र और वो इंतज़ार उस इंसान को आपके जीवन में ज़रूर खींच के लाएगा। अगर अपना प्यार समझाना चाहते हो, बताना चाहते हो, एक सीमा तक उसे अपना प्यार समझाओ, उसके सामने अपनी बातें रखो, डरो मत। ये आपका डर हो सकता है कि वो इंसान आपको ठुकराएगा कि अपनाएगा। इस डर के कारण आप अपना भी जीवन बर्बाद कर रहे हो। इस डर के कारण उस इंसान के पीछे आप भाग रहे हो। उस डर का सामना करो, उस डर से पूछो कि वो कब तक आपको डराएगा। देखो कि क्या आप उसके ना को हाँ में बदल सकते हो। अगर नहीं बदल सकते तो वहाँ से मुड़ जाओ। अगर बदल सकते हो, अगर लगता है कि आप उसे अपने जीवन में ला सकते हो, तो आप उसे समझाओ, और तब तक समझाओ जब तक ये दिल मान न जाए। जब एक बार ये दिल बोल दे कि अब मत करो, अब मत उसके पीछे भागो, अब तुम्हारा प्यार रोने लगेगा, अब तुम्हारे प्यार की कीमत गिर जाएगी, तब वहाँ से आपको मुड़ जाना चाहिए। तब नहीं सोचना चाहिए कि वो प्यार कितना कीमती है, नहीं सोचना चाहिए कि वो इंसान कितना कीमती है, नहीं देखना चाहिए उस इंसान के साथ का पल आपके जीवन में कितना खूबसूरत हो सकता है। उस हाथ को छोड़ दो, क्योंकि अब वो हाथ किसी और के साथ खुश रह सकते हैं। एक माँ अपने बच्चे को तब छोड़ देती है जब वो चलना सीख जाता है। उस समय पे भी उसे फिक्र होता है, उसे अपने बच्चे की सोचती रहती है, उसने भोजन किया कि नहीं किया। वो सोचती रहती है कि उसका बच्चा कैसे है, अच्छा भला तो है ना। एक प्यार बिल्कुल ऐसा ही होता है, आप उसे सोच सकते हो, और अगर वो सोच बोल रहा है कि अब उसे भूल जाओ, तब उस इंसान को अपने मन से आज़ाद कर दो। हो सकता है उस सोच के कारण वो इंसान भी तड़पे, उस इंसान के जीवन में भी यही बात रहे, काश मैं उस प्यार के साथ जीता जो प्यार मेरे जीवन में आया, काश मैं अपनों का बात न मानता, क्या मैं उन रिश्तों में नहीं बदता जो मेरी मजबूरी है, जो मेरी स्वतंत्रता है। काश वो रिश्ता मेरे साथ रहता, और इस काश के कारण वो हमेशा दुखी रहेगा। इसलिए उसे आज़ाद कर दो अपने प्यार से, अपने बंधन से, अपनी सोच से, क्योंकि इस सोच के कारण आपका मन हमेशा व्याकुल रहेगा उस इंसान के लिए, उस इंसान को देखने के लिए।